हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल #BeAwesome। और जैसे कि अब है BeAwesome TLF, आज हम लोग आ चुके हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह के ऊपर, जो कि है ट्राइबल कैफ़े। ये है चंडीगढ़ के पास एक जगह है जिसका नाम है मुल्लापुर, और वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लोकेशन जो है इनकी वो नीचे टैग ज़रूर करेंगे, क्योंकि लोकेशन और सेक्टर वाइज इतना मुझे भी नहीं पता अभी, तो वो मैं नीचे टैग करूँगी। तो यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे आपको मिलता है यार पोक, बहुत सारी ऐसी डिशेस जो आपने कभी नहीं खाई होंगी। मतलब स्पेशलिटी इनकी है नागा फूड में, और साथ में कुछ आइटम्स इनके पास हैं मणिपुरी फूड की भी। तो मतलब अगर कुछ अलग खाना चाहते हो तो यार यहाँ पे कैसे नहीं आओगे। और पीछे देख रहे हो, मतलब एम्बियंस देख रहे हो, क्या लाजवाब है। मतलब वाइब भी आपको ऐसे आते हैं कि जैसे आप ना चंडीगढ़ में नहीं हो, आप बाहर आए हो। अभी घूमना फिरना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो अगर कुछ अलग तरीके का माहौल चाहिए, अलग तरीके की पॉजिटिविटी एनर्जी चाहिए, और जो फीलिंग चाहिए ना, वो हिप्पी टाइप फीलिंग चाहिए, तो यहाँ पे आना मत भूलना। छोटा सा प्यारा सा कैफ़े है। डिशेस इनकी खा के मैं आपको बताऊँगी कि कैसी हैं, लेकिन अभी तो मतलब मुझे ना इस जगह से ही प्यार हो रहा है। मतलब देख रहे हो यहाँ पे यार फ़ोटोज़ कितनी मस्त आएंगी। तो बाकी चलो, लेट्स सेट एंड लेट्स ऑर्डर समथिंग, देखते हैं। गाइज, जिस जगह पे मैं आज आई हूँ ना, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इनकी जो डिशेस हैं वो मणिपुर और नागालैंड से इंस्पायर है। बिकॉज ये खुद भी नागालैंड से बिलोंग करते हैं, और इनकी जो स्टोरी है वो बहुत ही अमेजिंग है, जिसके बारे में हम अभी इनसे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो डिशेस है ना, वो आपको पूरे ट्राई सिटी में और कहीं नहीं मिल सकती, बिकॉज इनकी स्पेशलिटी है पोक में। ऑल्दो मैंने अभी तक वो ऑर्डर नहीं किया है, लेकिन मैंने कुछ और ऑर्डर किया है जो कि मणिपुर स्पेशल है, एंड उसका नाम मैं आपको बता देती हूँ। मेरे को भी याद नहीं है, बहुत लंबा नाम था। सो आई हैव ऑर्डर्ड देयर स्पेशल चिकन विद ड्राई बैम्बू शूट। सो आई डोंट नो वो कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है। जिसने मुझे कॉस्ट किया है 200 रुपीज़ फॉर हाफ प्लेट। एंड ऑल्सो आई हैव ऑर्डर्ड देयर। सो गाइज, हम लोगों ने बहुत ही स्पेशल डिशेस यहाँ पे ऑर्डर करी है, जो कि इन्होंने हमें खुद रिकमेंड करी। वन इज़ चिकन विद ड्राई बैम्बू शूट, क्योंकि इनकी जो कि रेसिपीज़ हैं और जो इनके मसाले हैं और जो इनके हर्ब्स हैं, वो सारी की सारी नागालैंड से आती हैं। तो मतलब सुना है कितने दूर से, 7 समंदर पार तो नहीं, बट बहुत सारा डिस्टेंस पार करके ये सब चीज़ें आई हैं। तो साथ में दूसरी डिश जो हमने ऑर्डर करी है वो है चिकन विद ड्राई लीव्स, स्पेशली फ्रॉम नागालैंड। सो ये दोनों चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं, और इन दोनों को मैं ट्राई करने वाली हूँ। और हाफ प्लेटर ने मुझे कॉस्ट किया है 200 रुपीज़ फॉर वन एंड 200 रुपीज़ फॉर द अदर। और इनके रेट्स ना बहुत रीजनेबल है। और इनके पास अगर आप पोक ट्राई करना चाहते हो, तो इनके पास इतनी सारी डिशेज़ हैं पोक से रिलेटेड कि मैं आपको बता नहीं सकती। एंड दिस प्लेस, इसकी जो एम्बियंस है वो आपको पूरी फील देगी। जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, तो एक पूरी वॉल है जो बिल्कुल ऐसा लगता है आप नागालैंड वाली फील ले रहे हो। वाइब बहुत अलग है, और ये ऊपर जो लाइटिंग इनकी है, दिस ऑल दीज थिंग्स ना मेक दिस प्लेस रियली रियली अमेजिंग। एंड द पॉइंट है कि इतने टाइम के बाद मैं शूट करने आई हूँ, और ये दोनों चीज़ें मैंने कभी नहीं खाई हैं लाइफ में। मतलब देख रहे हो, मतलब अलग लग रहा है। सो दिस इज़ चिकन विद ड्राई बैम्बू शूट। सो आई एम क्वाइट इंट्रीग्ड कि ये कैसा होने वाला है, क्योंकि देखने में बहुत यमी लग रहा है। एंड दिस इज़ चिकन विद ड्राई नागा लीव्स। सो लेट्स सी। और ये जो लीव्स हैं और ये जो हर्ब्स हैं, ये स्पेशली नागालैंड से आई हैं। तो ट्राई करने का मैं वेट नहीं कर सकती। आई एम गोइंग टू ट्राई इट आउट एंड टेल यू गाइस कि मुझे ये कैसा लगा। एंड उसके बाद देखते हैं अगर हम कुछ और भी ऑर्डर कर पाएँ। सो लेट्स सी। अभी के लिए लेट्स ट्राई इट आउट। सो दिस इज़ चिकन विद ड्राई बैम्बू शूट। लेट अस ट्राई दिस। तो यार ये बिल्कुल भी पंजाबी स्टाइल नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। और साथ ही मैं दूसरे वाला भी डाल लेती हूँ, विच इज़ चिकन विद ड्राई नागा हर्ब्स। सो इनके एक जो चीज़ है वो ये है कि इनके जो पीसेज हैं वो काफ़ी बड़े हैं। तो यूजुअली जब हम लोग ऑर्डर करते हैं चिकन, तो वो इतने बड़े पीसेज नहीं देते हैं, छोटे पीसेज देते हैं, बट ये पीसेज काफ़ी बड़े हैं। एंड द डिफरेंस इज़ कि ये जो है ये थोड़ा ज़्यादा मसालेदार है, एंड दिस वन विद द हर्ब्स ये थोड़ा कम मसालेदार मुझे लग रहा है, बट आई कैन नॉट से एनीथिंग। सो लेट्स सी। अब बारी है ईटिंग टेस्ट की। आई एम सो इंटेलिजेंट गाइस, लाइक ओके। बहुत ही इजीली ये टूट गया।
सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि चिकन हार्ड हो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। सो नाउ अब खाने की बारी। जो द थिंग इज दिस इज़ बॉइल्ड चिकन और ज़्यादा मसालेदार नहीं है, लाइक स्पाइसी नहीं है बिल्कुल भी, और ऐसा नहीं है कि यू नो आपको बहुत ही टेंडर है, बहुत ही सॉफ्ट है। टेस्ट इसका यूजुअली नॉर्मली थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम हर्ब्स के साथ ट्राई कर रहे हैं। तो दिस इज दीज जो इन्होंने ये बीच में बैम्बू शूट्स डाले हैं, इनका स्वाद आपको अलग से आता है। तो ये यूजुअली अलग है, बिल्कुल जूसी नहीं है। इट्स वेरी टेंडर बट इट इज़ नॉट जूसी। तो ये बॉयल्ड चिकन है, जूसी नहीं है बट सॉफ्ट है और खाने में अमेजिंग लग रहा है मुझे। लेकिन अगर हम इसके साथ थोड़ी सी राइस ले लेना, फ्राइड राइस, तो उसके साथ ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये जो ड्राई बैम्बू शूट है, मैंने लाइफ में कभी नहीं खाया है, तो ये बैम्बू मुझे पता भी नहीं था कि इसको खा भी सकते हैं। सो दैट इज़ अ न्यू थिंग फॉर मी। बट ये इन्होंने अलग से कुक किया है, मतलब इसको अलग से इन्होंने बनाया है। जो ये छोटे छोटे आप देख रहे हो ना, दीज हैव बीन कुक्ड अलग से, उनको मसाले के साथ इन्होंने बनाया है और उसके बाद इन्होंने चिकन में वो मिक्स किया है। आई गिव दिस 5 आउट ऑफ 3.5। ओके, तो अब हम आते हैं इनकी स्पेशलिटी जो इन्होंने मुझे बोला, विच इज़ ड्राई चिकन विद नागा हर्ब्स। सो लेट्स ट्राई दैट आउट। तो ये जो हर्ब्स हैं, इनके स्पेशलिटी जो स्पेशल हैं वो स्पेशली नागालैंड से आया है। तो और ये तो देखो आप देख रहे हो, मतलब कितना टेंडर है, बहुत आराम से बोन छोड़ रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। मतलब आपको बिल्कुल भी ना स्ट्रेस नहीं है लाइफ में। तो दिस इज नाइस। I'm gonna try out the herbs also. Very different taste. So मेरे को एक जो चीज़ लगी थी वो ये लगी थी कि दोनों ही ड्राई चिकन है, तो कहीं दोनों का टेस्ट सेम ना हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ये जो ड्राई चिकन है विद नागा हर्ब्स, इसका टेस्ट अलग है। ये जूसी है, टेंडर वैसा ही है, बट ये जूसी है और ये उससे थोड़ा सा और भी कम स्पाइसी है। और जो ये लीव्स हैं, तो जो ये लीव्स हैं, इनका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। मतलब ये ना टेस्ट है, ये काफ़ी स्पाइसी है। दीज लीव्स आर वेरी डिफरेंट, दीज हर्ब्स आर वेरी वेरी डिफरेंट। मतलब आई हैव नॉट टेस्टेड। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगे भाई हम पालक या साग खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अलग सा कुछ टेस्ट है एंड कंबाइन होकर चिकन के साथ इट इज़ रियली यमी। सो आई गिव दिस 5 आउट ऑफ 4। सो और एक चीज़ जो स्पेशल मैं आपको बताना भूल गई थी कि इनके पास इनकी राइस बियर है जो ये लोग खुद बनाते हैं। तो अगर आप लोग कभी शाम को आके एंजॉय करना चाहते हो तो आप आ सकते हो, बिकॉज वो ये खुद बनाते हैं। हाँ, ऑल्दो अभी मैं तो नहीं पीती, मैं इसलिए अभी डाइट कोक पीने लगी हूँ। सो साथ में देखते हैं कुछ और ऑर्डर करके तब बताती हूँ मैं आपको, तब तक ज़रा मैं इसको एंजॉय कर लूँ। सो ये दोनों चीज़ें ट्राई करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा कुछ और भी मंगा लिया जाए, क्योंकि इनके ना वेज मंचूरियन बहुत ही ज़्यादा फेमस है जो इन्होंने मुझे खुद बताया। तो मैंने सोचा वेज नूडल्स भी मंगा के देख लेते हैं, क्योंकि इस ड्राई चिकन के साथ ये बहुत अमेजिंग लगने वाले हैं। सो आई हैव ऑर्डर्ड और इनकी प्लेटिंग आप देख सकते हो, लाइक ये काफ़ी यूनिक है और काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो अब इसको खा के भी देखते हैं कैसे हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, देख रहे हो। मतलब मैं इतना भी नहीं खाती हूँ यार, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो कमेंट मत क्या करोगे, व्हाट इज दिस समटाइम्स आई। सो आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, सो इट डजंट मैटर फॉर मी वेदर आई एम यूजिंग अ स्पून। देख रहे हो, मतलब देख रहे हो धुआं, देख रहे हो गरम गरम कितने, ओ वाह। तो ठीक है, अब नाउ आई विल शो यू अ सीक्रेट। सो ये है हमारे वेज नूडल्स, मंचूरियन भी कहते हैं कहीं कहीं जगह पे, इट्स फाइन, ओके, डोंट जज मी पीपल। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे देयर
ड्राई नागा चिकन। देखो मतलब भाई गजब। सो और विद देयर herbs, naga herbs, and now I'm going to try it out. Sorry, I will keep the spoon इधर। यार खुशी खुशी में मैं भूल जाती हूँ। These are the best. Non-spicy, amazingly cooked. जितना इनको सॉसी होना चाहिए उतने ही हैं. You don't need a ketchup with them. They're just too yummy. I give this 5 out of 4.5. So this is the highlight. और इसके साथ if I mix chicken, it just adds to the flavor and it tastes so nice. Guys, you have to visit this place. The ambience is so nice. The food is just amazing and different. मतलब ऐसा खाना मुझे बहुत टाइम के बाद चंडीगढ़ में मिला है क्योंकि ये अलग है. बाकी चीज़ें तो हमें हर जगह पे मिलती हैं, सेम होती हैं, थोड़े टेस्ट अलग होंगे, बट ये दोनों डिशेज ही डिफरेंट हैं. तो ये जो फ्लेवर है तो मुझे थोड़ा सा इन्होंने ना वो भी दे दिया कि आप मुझे घूमने जाना पड़ेगा सो दैट मैं एक्चुअल में वो जगह विजिट कर सकूँ. सो आई गिव दिस एंटायर प्लेस 5 out of 4. If you are from Chandigarh or nearby and you want a different kind of experience, तो आपको मुल्लापुर आके ट्राइबल कैफ़े ज़रूर आना होगा क्योंकि मैं YouTube में नीचे लिंक डाल दूँगी जगह का, डिस्क्राइब भी कर दूँगी. तो आओ यहाँ पे आके बताओ कि आप बी ऑप्शन को देख के आए हो और आके एंजॉय करो और मुझे भी बताओ. इनकी राइस बेर और पोक ज़रूर ट्राई करना. अगर आप आते हो मुझे बताना कैसा लगा आपको. सो नाउ लेट मी ईट. हम बाकी बात करें. सो मेरे साथ है इस कैफ़े की ओनर, क्योंकि यार ये पूछना तो बनता है कि भाई ये इतना अलग आइडिया और कैसे आया और इतनी खूबसूरत जगह आपने बनाई कैसे. तो नाम आपका नाम नरोला. तो मतलब कैसे, हाउ डू यू थिंक कि मतलब यार चंडीगढ़ में कुछ ऐसी जगह बनाई जाए, कैसे ये ख्याल कैसे आया? जो मेरी मदर है मेरी थी, शी पास्ड अवे 4 months बाद. मेरी मदर नागा हैं और मेरे फादर पंजाबी हैं. तो ये एक अपने रूट्स के साथ कैसे कनेक्टेड रहना है, वहीं से हमने ये शुरू किया. एक फ्रेंड्स के बीच में एक डिस्कशन हुआ था कि हम कुछ करना चाहते हैं अपने स्टेट को लेकर या कुछ ऐसा करने के लिए. तो जस्ट केम अप एंड देन वी ओपन दिस प्लेस. सो काफ़ी यूनिक कॉम्बिनेशन है, मतलब डैड पंजाबी और मदर नागालैंड से. जी. तो मतलब बचपन कैसा था आपका? बचपन नागालैंड में तो ज़्यादा देर रह नहीं पाई क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे, रिटायर्ड कर्नल हैं. तो वी वर एट डिफरेंट प्लेसेस, स्कूलिंग हमारी डिफरेंट जगहों पे हुई है. तो इट जस्ट दैट कि हाँ अपने रूट्स के साथ इट्स लाइक वी हैव अक्वायर्ड बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, लाइक नागा कल्चर एंड पंजाबी कल्चर. दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग. सो ये जब आप डिज़ाइन कर रहे थे तो कुछ खास चीज़ें जो आप वहाँ से लेके आए हैं या कुछ चीज़ें जो मतलब यहाँ से लाए हैं, किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया? तो ये जो स्पीयर्स वगैरह आप पीछे देख रहे हैं या फिर वो दाव देख रहे हैं, ये नागालैंड से आया है सारा हमारा सामान. तो स्पेशली जाके लेके आए हैं? नहीं, वहाँ से हमने किसी से मंगवाया. तो अब अभी जब आपसे हम खाने की भी बात करेंगे तो मतलब खाने में जो रेसिपीज़ हैं वो आपकी मदर की रेसिपीज़ हैं और जो सामान आप यूज़ करते हैं उसमें क्या स्पेशल है? हमारा 80% ऑफ जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं खाने में वो हमारा नागालैंड से आता है. तो उसमें हमारे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं. ऑफ कोर्स देयर आर सम रेसिपीज़ जो मेरी मदर ने भी बताए हैं, प्लस जो जैसे स्टूडेंट्स वगैरह हमारे फ्रेंड्स बहुत सारे नागाज हैं उन्होंने भी कुछ आइडियाज़ दिए. सो इट इज़ जस्ट अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ रेसिपीज़. तो अभी रिस्पॉन्स कैसा है चंडीगढ़ के लोगों का? रिस्पॉन्स कैसा? बिकॉज उनके लिए बिल्कुल ही अलग सी जगह है, मुझे भी बहुत ही डिफरेंट लग रहा है यहाँ पे. Response is okay because North Indians I think they are a little skeptical about having pork. उनको pork से थोड़ा डर सा लगता है, मेरे को लगता है. बट ये बिल्कुल हम जो pork खरीद रहे हो बिल्कुल फार्म ब्रेड pork है. So you should just come here and try our recipes. तो स्पेशली डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके ट्राई कर सकते हैं. Yes, yes. Otherwise आप pork नहीं खाना चाहते तो you can always try our chicken recipes and fish also we have. Okay. तो यहाँ पे मेरे को मतलब मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि यहाँ पे लाइव म्यूजिक वगैरह भी होता है. तो कोई स्पेशल डेज हैं उसके? अभी स्पेशल डेज नहीं है बिकॉज ऑफ कोरोना. आपको पता ही है कि स्टूडेंट्स भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है. बट येस वी डिड हैव अ कपल ऑफ प्रोग्राम्स अर्लियर. हमारा एक नागालैंड के बड़े पॉपुलर सिंगर हैं अलोगो नागा, वो आए हुए थे.
and we intend to have some karaoke nights also. सो इट्स लाइक कि योर मदर मस्ट बी रियली प्राउड कि एक ऐसी जगह आपने यहाँ पे ओपन करी है एंड यू आर गिविंग एडवांटेज टू योर कल्चर. Yes. तो मतलब शी मस्ट बी रियली प्राउड. She is. सो मेरा पेट पूरी तरीके से भर चुका है. आज वैसे ना मैंने दोपहर का लंच नहीं किया था. मैंने कहा यार आज तो ना मैं बाहर जाके बहुत अच्छे तरीके से खाना खाने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अलग मिलता है यार. इनकी एक और स्पेशलिटी जो मैं आपको बता दूँ, इनके पास राइस बियर है जो कि हाँ मैंने ट्राई नहीं करी है बिकॉज आई सर्टनली अवॉइड ड्रिंकिंग, घर जाना पड़ता है तो इसलिए. तो लेकिन अगर आपको एक अलग माहौल चाहिए, मतलब बहुत ही टेस्टी अमेजिंग नए तरीके का खाना खाना है, तो इस जगह पे आना बिल्कुल मत भूलना. लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी कि कहाँ पे इनकी एग्जैक्ट लोकेशन है. इनके रेट्स बहुत ही फीजिबल हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और इनकी डिशेस बहुत अमेजिंग है. और जो कूल सी जो वाइब है ना यार, क्या करें आजकल यू नो ट्रेंड चल रहा है, मिलेनियल्स, जनरेशन Z, हम सबको वाइब की बहुत ज़रूरत होती है. तो वो वाइब यहाँ पे है. मेरी बात मानो, आके ट्राई करो और मुझे भी बताओ आपको कैसा लगा. एंड टिल देन जस्ट स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. चलो अभी जाओ और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू गाइस. बाय.